हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम सीसैट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक सीसैट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीलिम्स 24 में पूछा जा सकता है। कैलेंडर टॉपिक का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वाई आई से कि दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सीसैट के पेपर के एनालिसिस देखेंगे तो सीसैट के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जैसे अगर आप 2023 और 2022 का पेपर देखेंगे तो नंबर सिस्टम के कई क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर थे, सिर्फ डेटा चेंज था, उनका कॉन्सेप्ट सेम था। इसी तरह एक और चीज जो है यहाँ पर कि अगर आप पिछले 6 साल का सीसैट का पेपर देखें तो हर साल कैलेंडर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से, वन लाइनर। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यूपीएससी कैलेंडर पे एक और क्वेश्चन पूछती है तो एक और कॉमन सा टाइप होता है कैलेंडर का, कैलेंडर रिपीटिशन, कि किस साल का कैलेंडर दोबारा किस साल में रिपीट होगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है 2019 में। आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछा था तो यूपीएससी ने 2009 दे रखा था और पूछा था कि ये 2009 का कैलेंडर किस साल में रिपीट हुआ है। इसका आंसर 2015 था। अभी हम देखेंगे 2015 कैसे आया। मतलब ये क्वेश्चन एक बार आया है सिर्फ 2019 में। जैसे पैटर्न है कि हर साल कैलेंडर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक और अगर पूछा जाए तो ये वाला काफी टाइम हो गया, पूछा नहीं किया गया, रिपीट नहीं किया गया, तो इसको दोबारा यूपीएससी पूछ सकता है डेटा चेंज करके। इसी वजह से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में अपने 2024 ही ले रखा है कि अगर 2024 ही आपसे पूछ ले, यूपीएससी को पूछना हो तो कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। एंड अगर 2024 ना भी आए तो मैं इस डिस्कशन में आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि रिपीटिशन कैसे पता करते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। एंड बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मैथ नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैलेंडर का, वो है लीप ईयर। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है जब फरवरी 29 की होती है। कोई साल लीप ईयर है या नहीं ये कैसे पता करते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर ना डिवाइड हो तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की हमको जरूरत क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, सिंपल से रूल्स है, आपको याद रखना है बस। अगर वो आपको याद है तो आप कोई भी ईयर बता सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर मुझे पता करना है कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि जो 2024 है ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप यहाँ पे 2024 आपने लिख लिया, ये एक लीप ईयर है और इसमें आपको सिंपली 28 ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली 28 ऐड कर देना है। अब इसमें 28 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 52 आएगा यहाँ पर। राइट, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, सी। 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट होगा ना। आप सोच सकते हैं कि इतना इजी कैसे हो सकता है कि सिर्फ 28 ऐड कर दो और पता चल जाए। तो मैंने आपसे बताया था यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि कितने साल में कौन सा ईयर रिपीट होता है। अगर वो आपको याद है तो आप उसको रखकर आंसर निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया कि अगर लीप ईयर हो तो उसमें 28 ऐड करते हैं, ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। लीप ईयर में हमेशा 28 ऐड होगा एंड 2052 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 ऐड करने पर। एक छोटा सा कैवियट है यहाँ पर लीप ईयर, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। टू सेव द टाइम मैंने पहले से लिख दिया है कि अगर आपको किसी साल का रिपीटिशन पता करना है कब रिपीट होगा एंड अगर वो लीप ईयर है तो उसमें सिंपली आपको 28 ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर लीप ईयर है तो मतलब साल को पहले आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड कर देंगे। दूसरी कंडीशन कि अगर वो लीप ईयर ना हो, लीप ईयर +1 हो, मतलब 2016 जैसे लीप ईयर है बट आपसे क्वेश्चन में 2017 पूछा है, तो आपको पता है 2017 क्या है, 2016 +1 मतलब लीप ईयर +1। तो अगर लीप ईयर +1 की कंडीशन होती है तो हम 6 ऐड करते हैं, उस साल में 6 ऐड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी की तरह अगर लीप ईयर +2 या लीप ईयर +3 है तो दोनों की सूरतों में हम 11 ऐड करते हैं, 11। +2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2016 जैसे लीप ईयर है पर क्वेश्चन में 2018 लिखा हुआ है तो 16 2 18 होता है इसलिए +2। अगर 2019 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 16 3 19 होता है इसलिए +3। मतलब हमारा रेफरेंस हमेशा लीप ईयर होगा, जो भी साल दिया हुआ है उससे जस्ट पहले का लीप ईयर हम देखेंगे क्या है, उसमें 1 2 3 ऐड कर देंगे और उसके हिसाब से नंबर ऐड कर देंगे। 1 ऐड होता है तो 6, 2 ऐड होता है तो 11, 3 ऐड होता है तो 11 एंड 4 यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप लीप ईयर में 4 ऐड करेंगे तो अगेन लीप ईयर ही बन जाएगा। जैसे 16 में आप 4 ऐड करेंगे 2020 बन जाएगा एंड 2020 अगेन लीप ईयर है, इस वजह से सिर्फ 3 तक जाता है ये। तो आपको इतनी सी बात सिर्फ याद रखनी है और आप कभी भी रिपीटिशन बता सकते हैं किसी भी ईयर का। अगर लीप ईयर है तो डायरेक्ट 28 ऐड करना है, लीप ईयर +1 है तो 6, लीप ईयर +2 एंड 3 है तो 11। ना यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने की बात है, ये 4 पॉइंट्स तो आप याद ही रखेंगे, इसके अलावा 2 बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है आप लीप ईयर वाले ईयर्स में 28 ऐड करते हैं तो आंसर सही नहीं आता, गलत आंसर आता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पे लिख रखा है, 2 थिंग्स टू नोट। पहला क्या है, लीप ईयर विल बी रिपीटेड इन लीप ईयर्स ओनली। अगर कोई क्वेश्चन लीप ईयर है और आपको पता करना है वो कब रिपीट होगा तो वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा, नॉन लीप ईयर में नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर कोई कॉमन ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो वो रिपीट
विजिट कब होगा, कॉमन ईयर में, लीप ईयर में नहीं हो सकता। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ जो मैंने एक सिचुएशन बताई कि कभी कभी 28 ऐड करने पे आंसर गलत आता है, इसका रीजन क्या है कि आप किसी लीप ईयर में अगर 28 ऐड करते हैं तो जो आंसर हमारा आया है वो भी लीप ईयर होना चाहिए। अगर वो लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो आंसर गलत है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने 28 ऐड किया और जो रिजल्ट आया वो लीप ईयर नहीं निकला तो आप 28 नहीं ऐड करेंगे, आप 40 ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट। इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप किसी भी कैलेंडर का रिपीटेशन निकाल सकते हैं। नाउ इस बात को चेक कर लेते हैं जो मैंने लास्ट में बताया कि 28 नहीं 40 ऐड करेंगे अगर गलत हो जाए तो। जैसे ये जो हमारा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है 2024 हमने ले रखा है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 28 ऐड किया, 2052 आ गया। फिर मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझको पता है 2052 एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर में 28 ऐड करने पर लीप ईयर ही आ जाता है तो वही आंसर है हमारा। अगर यहाँ पे 28 ऐड करने पर लीप ईयर ना आता, 2052 4 से ना करता तो मैं 28 ऐड ना करता बल्कि 40 ऐड करता, 40। तो पॉइंट वाली बात क्या है कि कभी भी अगर आप लीप ईयर में ऐड करके पता कर रहे हैं रिपीटेशन, तो जो आंसर आता है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो वही आंसर है, लीप ईयर नहीं है तो 40 ऐड करना है, 28 नहीं ऐड करना है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है एंड जितनी भी इससे रिलेटेड बातें थी वो यहाँ एक पेज पे मैंने लिख दी है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी कैलेंडर के रिपीटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यूपीएससी ने 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था वो भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताई ये बातें। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि अगर लीप ईयर +1 है तो हमें 6 ऐड करना होता है। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन, यूपीएससी ने क्या पूछा था, 2009 पूछा था। 2009 से जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर आता है, 2008। 2008 लीप ईयर है, राइट। तो यहाँ पे 2009 जो है वो लीप ईयर +1 है। मैंने कहा था लीप ईयर +1 अगर होता है तो हम 6 ऐड कर देते हैं ईयर में और हमारा आंसर आ जाता है। तो 2009 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 9 से 15 होता है, इस वजह से डी यहाँ पर आंसर है 2015। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। तो हमने जो हमारा एग्जांपल था 2024 का क्वेश्चन वो भी सॉल्व किया, जो यूपीएससी ने पूछा था वो भी सॉल्व किया एंड इसके अलावा मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई भी साल आ जाए अगर 2024 ना पूछे, कुछ भी पूछ लें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस डेटा की मदद से। बट स्टिल अगर आपको अभी भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ दैट इज द केस प्लीज लेट मी नो बाय प्रेसिंग द लाइक button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.